अच्छा, थोड़ा बचपन के बारे में बताएं, आप बचपन में ये कैसे थे? आपका भाई एक और गेस्ट लिया है साथ में, ये कौन है? सर कैसी बातें कर रहे हैं, इधर देखें ना, इधर देखें। नहीं, 3 व्यक्तियों के साथ अब मैं बात नहीं कर सकता, एक व्यक्ति बोलेगा। आप अपने भाई को अपने जायदाद से अपने बाप को कहो आग कर दे, ये ठीक नहीं, इसका चरित्र अच्छा, मुझे मैं ठीक नहीं आप लगता। मेरे भाई तक ना जाएं, आप अपने बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन मैं आपको दिखाता हूँ तो 1 मिनट। ये प्रोड्यूसर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तस्वीर ज़रा चलाइए मेरे बचपन की। ये देखिए, अरे ये तो पांडा है। ये पांडा नहीं है, देखें असल में मैं पांडा जाति का हूँ, मेरी नस्ल पांडा की है। मेरे जो माता-पिता जिन्होंने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया वो मेरे असल माँ-बाप नहीं है। पांडा खानदान से मेरा ताल्लुक है। ये जो मेरे माँ-बाप ने जो माता-पिता ने मुझे गोद लिया था, ये वहाँ पे मेरे से चिड़ियाघर में मिलने आए थे, मैं इनको पसंद आ गया। इन्होंने मेरी पांडा माता को ₹150 दे के मुझे खरीद लिया। लेकिन पांडास तो बड़े फ्रेंडली और क्यूट एंड कडली होते हैं। आपके अंदर तो इतना गुस्सा, नफरत, काट दो, मार दो वाला बिहेवियर भरा हुआ है। नहीं, वो देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पांडा जो है वो बड़े शांत व्यवहार का होता है, मैं जानता हूँ इस बात को। मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे गोद लिया था, उन दोनों का ताल्लुक जो है, उन दोनों का संबंध आरएसएस से था। तो जैसे-जैसे मेरी परवरिश होती रही, मैं आक्रामक हो गया। यानी इंडिया का होम मिनिस्टर एक पांडा है। नहीं, इंडिया का होम मिनिस्टर एक गांडा है। गांडा हमारे गुजराती में बोलते हैं पागल। तो मैं अपनी देश की तरक्की के लिए पागल हूँ। हम लोग कब्जे के लिए लोगों पे अपने देश के पागल हैं। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर हमारे रास्ते में कोई भी हो। आप मेरा शो बंद करवाना चाहते हैं? आप कैसी जुबान यूज कर रहे हैं? ये किस गुजराती के अंदर ये, मतलब मैं तो वो लफ्ज। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है खान साहब, मैं आपको बताऊँ, अगर हमारे यहाँ पे कोई पागल होता है, तो उसको कहते हैं कि गांडा થઈ ગયો। यानी कि ये पागल हो गया, उसको पागल खाने करो। जो ये ऐसी-वैसी कोई हमारे बात यहाँ नहीं है। जिसको ये बोलते हैं ना, मैं आपको बोल के बता भी नहीं सकता। देखिए, आपका जो गांडा है उसको कहते हैं गाली। हमारा जो गांडा होता है यहाँ पे वो एक बीमारी होती है, वो बीमार होता है, पागल हो जाता है, उसको गांडा बस कहते हैं इस गांडा થઈ बस ગયો। बस इससे ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये एडिट में भी निकल जाएगा। ये सब निकल जाएगा जो आप बोल रहे हैं ना। आप अपने बारे में अच्छा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब, तुझे तेरी माँ की कसम अगर एडिट में ये तूने काटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी? ये शायद निकालना पड़ जाए। ये एडिटोरियल पॉलिसी आप नहीं तय करेंगे। एक बहुत बड़े देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। वो देखो आपका भाई भी हाथ जोड़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सर चला मेरी देंगे। अच्छा चलें, इजी होके बैठें। ये शपथ फैमिली। खाओ, माँ की कसम खाओ, आप इसको एडिट नहीं करोगे, आप इसको लगाओगे। सर क्या शपथें दिए जा रहे हैं? ये फैमिली शो है, मुझे देखना पड़ता है सर। अच्छा, फैमिली से खान साहब मेरे को याद आया, अब जैसे मैं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकता, यानी मैं कोई संतान को पैदा नहीं कर सकता। तो मैंने भी यही किया कि वही जो परंपरा हमारी, मैं भी पांडा के पास गया, मैंने 1000 रुपये में अपना संतान यानी कि जैसा जो मेरा बेटा है, जय मैंने शाह। मैंने वो उससे गोद लिया, मैंने खरीदा। जय शाह भी पांडा है। वो छोटा पांडा है और मैं जो हूँ वो जरा बड़े वाला पांडा हूँ। आपने एक पांडे को इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाए रखा। देखो, आप गलत समझ रहे हो, जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तस्वीर का एक ही रुख है। वो जैसा मैं ही हूँ, असल में वो मैं ही हूँ। एक विग का फ़र्क होता है, मैं विग लगा लेता हूँ, मैं जैसा हो जाता हूँ। मैं विग उतार देता हूँ, मैं अमित शाह हो जाता तो हूँ। वो जो जय शाह आप लेके आए थे पांडों से, वो किधर होता है? वो देखिए एक नंबर का कामचोर है, ही इज़ अ लेज़ी मैन। तो उसके बदले का काम मेरे को करना पड़ता है। देखिए, ये सारी चीज़ें औलाद के लिए करनी पड़ती है। बेशक मैंने उसको गोद लिया हुआ है, लेकिन पाला तो है, उनसे तो हो बिल्कुल, जाती है। आप बिल्कुल, कोई भी चीज़ पालते हो, आपको आपका पेट है, बिल्कुल प्यार हो वैसे। जाता है। साथ में ये आपने क्या किया? ये मैंने पाद मारा, पाद तो दूसरी साइड से मारते हैं। वो बंद है, वो काम नहीं करता। सर क्या मसला है आपका? आपकी आंखें खराब, आपकी वो खराब, आपकी हुकूमत खराब, आपकी। 1 मिनट खान साहब, 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो आपका भाई पूरा रस जमा करके ले आए, देखो बहुत सारे व्यक्ति इसके साथ हैं। सर आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं? ये कुछ कांड करने वाले, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरी सर आप सिक्योरिटी का मसला सर होगा। आपकी नई सिक्योरिटी का मसला होगा। आप आप समझने की कोशिश करो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपका भाई बहुत सारे व्यक्तियों को ले आया है, ये तो मॉब है सारा। वो देखो खान साहब, रस में एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है।
तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा फिर मैं भी लगाएंगे। लगाऊंगा, मैं जो मुझे भी अधिकार है, मैं भी नारा तो लगाऊंगा, लगाएं आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आप नारा तो अपना लगाएं। देखो खान साहब, जंग में इंडिया वाले पागल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उड़ जाती है, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, और वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग की अगर बात चली है तो मैं आपसे फिर पूछने लगा हूं जंग वाला सवाल दोबारा से। आप पूछ सकते हैं, आपको रोका किसने? आप एक से लेके 10 सवाल करें मुझसे, मैं तो जवाब देने बैठा सवाल हूं। तो आपके अपने मीडिया वाले पूछ रहे हैं, अब आपके लोग पूछ रहे हैं। शिवांगी सिंह जो पायलट थी, जो राफेल उड़ा रही थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखिए अगर वो इंडिया में है, आपके सारे पायलट सेफ हैं, तो आप क्यों नहीं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते? आप क्यों नहीं लोगों के सामने उसे लेके आते? देखिए बात ये है खान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग जो है ना बेफजूल सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो कि फजूल बात है। मैं हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हकीकत क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे शिवानगी हमारे सामने ही है। अगर देखा जाए तो शिवानगी हमारे सामने ही है। कहाँ सामने है? मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ। आप आंखें बंद करो। आंखें अब बंद कर ली। आप देखो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कि नहीं। बैठे हैं, मुझे पता है आप मेरे सामने बैठे हैं। आपके सामने बैठा हूँ ना। हाँ। आप कल्पना करो कि शिवानगी आपके सामने बैठी है, सर मैं कल्पना कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठी। फिर पकड़ी गई। अमित जी, आपकी नज़र इतनी कमज़ोर है, मैं सोच-सोच के हैरान हो रहा हूँ कि आप अपने मामलात, हुकूमत के मामलात कैसे सँभालते होंगे? अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइए, आपका भाई सवाल कर रहा है या आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? ये हम दोनों का सवाल है आपसे। अब देखिए मेरी नज़र की तो आप क्या बात करूं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी मोदी जी का मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का, तो हम लोगों को लोकेशन नहीं मिल रही थी। मैंने गूगल पे सर्च किया और एक बहुत बड़ा लोकेशन हमारे पास आ गया। मोदी जी ने रख के मेरी गुद्दी के ऊपर चमाट दी, यानी माना चपेट मुझे मारा। बोला, अकल के अंधे गधेड़ा, ये दुनिया का नक्शा है, गोलगप्पा नहीं है। तो भूल चूक हो जाती है, कभी कभी बंदे को इस तरह का गलती हो जाता है, उसको माफ कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब क्या प्लान है आगे का? जंग तो हो गई। पहले आप अपने भाई को बोलो या तो दरवाजे से बाहर निकल जाए या वापस आ जाए, वहीं खड़ा हुआ। आप आँखें बंद करके मेरा सवाल सुनें। आँखें बंद करें। आँखें बंद करें आप। अमित शाह जी, आँखें बंद करें। हाँ, अब सुनें। जंग हो गई। आगे का क्या प्लान है? सुई वहीं अटकी हुई है या अच्छे पड़ोसी बन जाना है? देखिए इसके लिए बहुत मजबूत प्लान खान साहब हमने बना कर रखा है। हमारी जो सेना है वो चीन से लड़ेगी, गोदी मीडिया पाकिस्तान से लड़ेगा, और जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो चुनाव लड़ेगी। आप मोदी जी को जानते नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। आप ये देखिए ना, मोदी जी वो काम कर जाता है कि जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये बात किसी रिकॉर्ड से कम है कि हारे हुए युद्ध की सेना को हमने सेलिब्रेट किया, उसको श्रद्धांजलि पेश की है। वो क्या कहते हैं आपके उर्दू में, खिराजी तहसीन पेश किया। वाह! बड़ा कमाल किया आपने।